आपके एग्जाम वगैरह निकल रहे होते हैं तो पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं आपके कि खासकर गर्ल्स को बताएंगे आप कि हर वो रिजल्ट जो आ रहा है वो अपने पेरेंट्स को अपडेट करें। खुद दिमाग में आता था जब हम फाइनल मेरिट से बाहर हुए फिर भी क्लास आए रोते हुए अब तो हम लोग 5 दिन कराते हैं। बार आपको टफ लगा उसको दोबारा आपने पढ़ा, तिबारा पढ़ा, 4 बार पढ़ा। अगर होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो वो तरीका बताएंगे, उनसे पूछो जाके जरा। तो ये भी ये बोलते हैं कि खोदा बाहर निकली चुड़िया, ये जरूर हो सकता है। ऐसा बहुत बार होता है जब आप फाइनल मेरिट से बाहर होते हैं तो हर बार आपको यही लगता है पहले ग्रेजुएशन करके आओ। तो जब किसान अपने खेत में कुछ बीज बोता है, अगर उसको ये लगे कि बीज अंदर दबा है, स्टार्टिंग मैनेज कैसे करें? घंटे लगते हैं, वो हमें भी पता है। स्टार्टिंग में शुरुआत में जब आप बैच ज्वाइन करेंगे तो 2-3 घंटे आपको कि हम लगेंगे। सिर्फ वो देखते हैं, और जब वो देखते हैं तो बीज की उड़ान से हम जंप मारना चाहते हैं। पहले सर पढ़ाते हैं फिर उसके बाद आपको डेली 100 क्वेश्चन घर के लिए देते हैं करने के लिए। जिस सिलेबस को आप पढ़ते हैं उस सिलेबस को आप क्या नाम दे सकते हैं? नमस्कार बच्चों, आज आप मिलेंगे रुचि से, जिनका चयन यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जूनियर असिस्टेंट के पद पे हुआ। इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशन दिए, 12th के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और बहुत सारे एग्जाम में फेलियर भी मिले, जैसे यूपीएसआई ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स दिए जिनमें जगह जगह पर कई बार ऐसा लगा कि नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर अंततः सिलेक्शन पाया। तो मुझे लगता है कि रुचि अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगी। मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो मैं इंटर के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ गई थी। तो मैंने सर से पूछा कि सर कैसे तैयारी करें, तो सर ने बोला पहले ग्रेजुएशन करके आओ तुम। तो स्टार्टिंग में फिर ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया यहाँ पे। तो पहले हमको शुरुआत में डर लगता था, लेकिन जैसे जैसे सर से हम पढ़ते गए, जो सर की स्ट्रैटेजी है जो सर की, कि पहले सर पढ़ाते हैं फिर उसके बाद आपको डेली 100 क्वेश्चन जो घर के लिए देते हैं करने के लिए, तो वो स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद मैथ्स का पीरियड खत्म हुआ। तो जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता था प्रॉफिट लॉस वगैरह, वो सब मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मतलब स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बन गए, ऐसा था। तो कुल मिला के प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा फायदा मिला, और इसी तरह लगातार प्रिपरेशन करते रहे। ठीक है, जैसे कई बार एग्जाम में जैसे आपने बताया कि बिहार बीपीएससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी पुलिस के एग्जाम में जैसे फेल्योर मिला, तो बहुत सारी बात आप लोग भी जैसे बैठे हैं तो आप लोग को भी कई बार लगता है कि जैसे सब्जेक्ट तैयार नहीं हो रहा या फेल्योर हो रहा, तो बहुत सारी अजीब अजीब सी समस्याएं दिमाग में लगने लगती हैं कि जैसे होगा ही नहीं कुछ भी। तो वैसे तो मैं अक्सर इन लोग को बताता रहता हूँ, आपने इसको कैसे टैकल किया? खासकर गर्ल्स को बताएंगे आप। जब हम तैयारी करते थे तो यहाँ पे साथ में एसटी वगैरह भी चलती है। हाँ, तो मतलब जैसे जो आपके सब्जेक्ट हैं तो उनको पढ़ लिया, फिर उसके बाद एसटी यहाँ पे प्रॉपर चलती थी, तो हफ्ते में पहले 3 दिन चलती थी। हाँ, और फिर उसके बाद अब तो हम लोग 5 दिन कराते हैं। फिर 3 दिन वाला वो शेड्यूल रहता है, उसमें बीच में आपको टॉपिक भी पढ़ने होते हैं जिसमें आप कमजोर वगैरह हैं। जैसे रिजल्ट में आपने देखा सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट भी आता है यहाँ पे, तो उससे काफी फायदा मिलता तो है। मेरा प्रश्न था ना कि जब जिन एग्जाम में फेल्योर मिला तो उससे कैसे टैकल किया? उस समय क्या लगता था कि उस समय कि अब हारा सा लग रहा है, लेकिन अब कैसे होगा? वो तो लगता ही रहता है प्रिपरेशन में, लेकिन साथ में तैयारी करते रहना चाहिए। ये है, सर से हमने पूछा भी 1-2 बार, जब भी आप आए। हाँ, हाँ, कि सर ने सही मतलब गाइडेंस दी कि तैयारी भी करो साथ में, और टाइपिंग वगैरह जैसे मेरा छूटता था तो वो भी हमने सर से पूछा था। तो सर बोलते थे तैयारी आप कंटिन्यू करिए और साथ में टाइपिंग वगैरह तो होगी। तो जैसे रुचि का एक्सपीरियंस रहा, आपने सबने देखा कि चीज़ें जैसे लगातार करते रहे तो प्रिपरेशन हो जाती। कुल मिला के वही रेगुलर गाइडेंस जो दिया था। अब आपके जो सवाल हो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। नमस्ते जी, मेरा क्वेश्चन यही है कि जीएस में क्या करें? मैथ सर से देख रहे हैं, इंग्लिश मैम से देख रहे हैं, लेकिन जीएस में क्या करें? जीएस में केवल कुछ बुक से ही पढ़नी होती है और रेगुलरिटी बना के पढ़नी होती है। 2-2.5 घंटे आप केवल उसको जीएस को देना पड़ेंगे डेली, रेगुलर, मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन भी हमें करना है। ये नहीं कि हमने पढ़ लिया फिर हमने आगे स्टार्ट किया, ऐसा नहीं। जो पढ़ा है हमें पहले उसका रिवीजन करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ना है। जी, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। वो कह रहे हैं कि मैथ जैसे है, मैथ सर क्वेश्चन देते हैं, 100 क्वेश्चन दिए जैसे हमने लगा लिए, उसी में पूरा टाइम निकल रहा है, उसको मैनेज कैसे करें? टाइम तो आपको मैनेज
इतना इस भी नहीं टाइम जाता है कि शुरुआत में जैसे डेली डेली यही चल रहा है कि क्वेश्चन दे रहे हैं सर कि लगा के लाना है, उसी में टाइम निकल रहा है, उसको स्टार्टिंग में मैनेज दो कैसे तीन करें। घंटे लगते हैं, वो हमें भी पता है। स्टार्टिंग में शुरुआत में जब आप बैच ज्वाइन करेंगे तो 2-3 घंटे आपको लगेंगे, फिर उसके बाद आपका टाइम कम होने लगता है, आप खुद ही महसूस करेंगे करते करते कि आपको खुद ही कम टाइम लगने लगता है। शुरू में लगती है चीजें, धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो लेकिन स्ट्रांग हो आपको जाएगा। प्रैक्टिस बराबर करनी पड़ेगी, जैसा सर बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही फ्लो में आप चलेंगे तो सही। ये सब चीजें स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते समय क्या होता है कि आपके पास मतलब बहुत सारा लंबा सिलेबस होता है। आप सोचिए जब आपको टाइम अभी लग रहा है, जब आपके पास अभी आप नए हैं, ऊर्जा भी नहीं है, चीजें भी तैयार होनी, अगर हम इसको इतना टाइम देंगे नहीं तो मैथ्स का ये सिलेबस तैयार हो भी नहीं पाएगा। इसलिए इसमें टाइम शुरुआत में देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा वीक है, तो टाइम तो लगेगा ही। लेकिन एक बार वो अपना स्ट्रांग लेवल टच कर लेगा तो फिर कम से कम एक ये बड़ी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। लगे रहना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कैसे कई बार होता है क्लास में हमने होमवर्क दिया, कल 100 क्वेश्चन लगा के आई, अगले दिन आप देखते हैं ना 100 डिस्कस नहीं हो पाते। यस। इसका मतलब ये कि हमें पता था नहीं लग पाएंगे, बट ये कि हाँ ठीक है आपने 70 भी लगाए होंगे तो आपके जो मार्जिनल डिस्कस हो गया, फिर आप एकदम फ्लो में चलते चले गए। बड़े कुछ टॉपिक है परसेंटेज प्रॉफिट में पहली बार में बहुत टाइम लगता है, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज को समय नहीं देंगे बड़ी दिक्कत आएगी। एक बार तो प्रॉपर टाइम देना ही पड़ेगा क्योंकि इतने एस्पेक्ट्स हैं कि उनको हम नई सिनेरियोज पकड़ेंगे तो दिक्कत आएगी। तो शुरुआत में टाइम। ठीक है, थैंक यू जी। कंग्रेचुलेशंस दीदी। मेरा क्वेश्चन ये है, जीएस में कंसिस्टेंसी कैसे रहे? जो चीज़ें लर्न कर लेते हैं फिर उसके बाद भूल भी जाते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस की। जीएस में लर्न ही करना होता है। जब आप खुद ही एग्जाम में देखेंगे कि सेम टू सेम ही क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं आता है उसमें। मतलब जैसे आप कोई नॉर्मली बुक ले लीजिए, ल्यूसेंट ले लीजिए, अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो उसी से सारा हो जाता है। वो हमें लगता है केवल कि वो आ नहीं रहा, या हाँ, या जो करंट में चल रहा है, तो अगर आपने एक बार पढ़ ली है तो काफी कुछ रिलेटेड उससे आ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि बाहर ही है, हम लोग पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं करते हैं, इस वजह से ही दिक्कत होती है। जैसे मेरे पॉइंट मैंने कई बार क्लास में ये बताया है कि मतलब जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो जीएस वाले सिलेबस में कि एक बार सही से, तो फिर वही बात आती कि एक बार सही से तो गो थ्रू करना पड़ेगा। अब वो आप कैसे करते हैं, आप कोई क्लास पढ़ते हैं, आप बुक से पढ़ते हैं, वो आपका सेल्फ डिसीजन भी हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब अगर किसी शिक्षक के अंडर में रहेंगे तो चीज़ें सही से सीख पाएंगे। अब जब सीखते सीखते आप ग्रो करेंगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में पहले सेटल हो जाएंगे, फिर फैक्चुअल याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। कुछ ऐसे लगातार करते रह जाए। सिलेबस लंबा है, अगर तैयारी में समय लगता है, जैसे हमारी रुचि कब संस्थान ज्वाइन किया था, इंटर के तुरंत बाद 2016 में आ गए थे। ठीक है, बीच में कुछ उतार चढ़ाव भी रहे, समय भी लगता है, लेकिन आप इस बात पे थोड़ा विचार करिए कि इतना लंबा समय इसलिए लगता है क्योंकि सिलेबस लंबा है। हम कई बार घर से जब निकलते हैं तो हमको लगता है कि बस हमको ये जाना है, तैयारी करनी हो जाना है, फिर घर से ही फोन आता है कि इस बार कोई पेपर दिया, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। मेरी पेरेंट्स जो भी इस वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स हमारी बात को सुन रहे हैं वो समझें कि ऐसे एक दिन का ये खेल नहीं है, बहुत लंबा टाइम इसमें लगता है। और हम धीरे 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 करते हुए वो ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, तब कहीं जाकर हम चैन पाते हैं। इसलिए हर सब्जेक्ट आपका प्रॉपर डेडिकेटेड टाइम लेगा। मैथ्स और जीएस इंग्लिश ये सब प्रॉपर टाइम लेंगे। रीजनिंग कहिए कि थोड़ा लॉजिकल हो जाते हैं आप तो थोड़ा सा इजी हो जाती हैं चीज़ें। और फर्स्टली मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने जब प्रिपरेशन की होगी तो उस टाइम पे कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि हमें लगने लगता है अब नहीं होगा या हो नहीं पा रहा है, या डिमोटिवेशन का वो फेज़ आता है, तो उसे कैसे टैकल करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है? ऐसा बहुत बार होता है। जब आप फाइनल मेरिट से बाहर होते हैं तो हर बार आपको यही लगता है कि अब कैसे होगा, है ना। तो उसमें कुछ नहीं, बस यही कर सकते हैं कि अपने जो तैयारी है वो कंटिन्यू करते रहे बिना कुछ सोचे। कुछ भी दिमाग में लाने से पहले बस यही है कि बराबर आपको प्रिपरेशन करनी है। ये सब दिमाग में आएगा, बहुत बार आता है, मेरे खुद दिमाग में आता था जब हम फाइनल मेरिट से बाहर हुए, फिर भी क्लास आए रोते हुए। हम ऐसा ही कल मेरा रिजल्ट आया था, उस दिन हम फिर भी दूसरे दिन हम आए थे क्लास में और बराबर मेरे आंसू आ रहे थे। जितनी बार हम सामने देखते थे सर को उतनी बार आंसू आते थे। तो ये सब होता रहता है, लेकिन तैयारी आपको करनी पड़ेगी। इसका मतलब कोई दूसरा तो कुछ है नहीं, है ना।
सब कुछ मतलब जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, कैसे प्रॉपर मैनेज, क्योंकि जैसे एक सब्जेक्ट होता है पर्टिकुलर, उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आता है तो हम उसमें टाइम ज़्यादा देने लगते हैं, तो ऐसा कैसे मैनेज कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के? जब कोई टॉपिक होता है, अगर आप एक बार आपको टफ लगा, उसको दोबारा आपने पढ़ा, तिबारा पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, तो एक टाइम आता है वो आपको इजी लगने लगता है ना। बार बार वो आप पढ़ेंगे तो वो अपने आप ही आपको किसी दिन वो ज़्यादा इजी लगने लगेगा। तो ये बार बार प्रैक्टिस ही करनी है। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स का क्या रहता है, मतलब अभी तो वो मतलब गर्ल्स के साथ तो हमेशा ये इशू रहता है कि वो प्रेशराइज करने लगते हैं कि अभी नहीं हुआ तो देख लो अपना, मतलब आ जाओ बस हो गया। तो मतलब क्या करना चाहिए, मतलब कैसे घर वालों को समझाएं कि अभी टाइम लग रहा है, तो मतलब क्या बताएं उनको? पेरेंट्स का ये रहता है, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, अगर आप एक भी एग्जाम नहीं निकलना है तो पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर जी, आता है। जी। लेकिन जब आपके एग्जाम वगैरह निकल रहे होते हैं तो पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं आपके कि आप एफर्ट्स। हाँ, एफर्ट्स तो आपके क्या हैं। हाँ, और अगर एग्जाम नहीं निकलना है तो ज़्यादा प्रेशर बनता है। मेरे घर में तो ऐसा किसी ने नहीं बोला, उन्होंने बोला कंटिन्यू तैयारी आप करते रहिए, अगर लेकिन हार नहीं माननी है। मेरे पापा का सीधा कहना यही है कि आप तैयारी करते रहें। हाँ, कहीं कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। और वो ये भी एक बोलते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये जरूर हो सकता है आपके साथ। तो ये बोल तो वैसे तो ये बहुत बड़ा और अच्छा सवाल था। जैसे जो भी गर्ल्स हैं उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि अगर आप अपनी, जैसे बताया कि रुचि ने कि मतलब आप कुछ रिजल्ट नहीं ला रहे हैं तो उनको भी लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है। अब रिजल्ट जो एसएससी कराता है या यूपी ट्रिपल एससी कराता है, जो भी आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एग्जाम देते हो, उस लिस्ट में नाम आना ये बहुत बाद का पार्ट है। तो उस दिन तक जो प्रेशर है उसको कैसे टैकल करें। मेरी सलाह ये है कि जब रिजल्ट ही से ही प्रेशर कम होता है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि हर वो रिजल्ट जो आ रहा है वो अपने पेरेंट्स को अपडेट करें। बॉयज क्या कहते हैं, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ कह भी दिया तो ठीक है कोई बात नहीं। गर्ल्स के केस में वो प्रेशर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है वो दोनों को ये काम करना चाहिए ताकि ये दोनों के लिए प्रेशर ना क्रिएट हो। और फीमेल्स को या गर्ल्स को के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जैसे हमारे जो करे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, हमने 100 क्वेश्चन लगाए, तुरंत आप अपने पेरेंट्स को बता दीजिए 100 क्वेश्चन लग गए। तो इससे क्या वो 100 हुए, फिर 150 हुए, फिर वो 500 हुए, फिर आपके 4 टॉपिक हो गए, फिर पूरा सिलेबस हो गया, फिर चारों सब्जेक्ट का हुआ। तो ऐसे उनको डेली आपकी वर्किंग का रिजल्ट मिलता रहेगा। तो दो अलग अलग बातें। आयोग द्वारा आने वाला रिजल्ट किसी भी डिफरेंट एग्जामिनेशन का जब आएगा उस दिन तक का बॉयज भी है, ऐसा नहीं होता कि गर्ल्स के ऊपर ही प्रेशर होता है। आपको नहीं लगता आपके घर से भी बहुत दबाव रहता है कि कुछ कर लो, क्या हो जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या हो कर पाए, मतलब तुम ही हो जिससे जीवन आगे बढ़ने वाला है। मतलब ये सबके साथ होता है। वो अलग बात है कि गर्ल्स का जैसे बहुत बार आ जाता है कि उनके पास बहुत रिस्ट्रिक्शंस लागू हो जाते हैं। पेरेंट्स तो पहली बात तो ये काम करना नहीं चाहिए, सब मेहनती हैं, सब बच्चे हैं, सब कर रहे हैं लगातार। लेकिन फिर भी सभी लोग को ये, जैसे आपने वही जैसे टॉपिक का अपडेशन आप देते गए तो फिर क्या होता है, उनको लोग रोज वो रिजल्ट मिलता रहता है। फिर आप मॉक टेस्ट देने लगे, फिर मॉक टेस्ट से रिजल्ट आने लगा, फिर आप उसमें रैंक नीचे थी, क्लास टेस्ट हुए, उसके रैंक आने लगे, फिर मॉक टेस्ट हुए, उनमें रैंक आने लगी। फिर धीरे धीरे उनको दिखता है कि हमने जब स्टार्ट किया तो उसको 10 सवाल नहीं आते थे, आज सिलेबस पूरा हो चुका है, मॉक में नंबर है, संस्थान में इतने बच्चों के बीच में जहां भी आप टेस्ट दे रहे हैं उस स्थिति में आप अपने आप की बेहतर परफॉर्मेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। तो वो परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट उनको धीरे धीरे मोटिवेट करता रहता है कि नहीं। अच्छा, आप एक 500 बात की एक बात बताइए, क्या चाहते हैं पेरेंट्स? यही चाहते हैं ना कि अच्छा प्रयास कर रहे हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो तब ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं या तब बेसिकली वो प्रेशर नहीं होता, रिवर्ट को उसको ऐसे सोचिए, तब वो ज्यादा परेशान होते हैं जब उनको ये कहीं से लग जाता है कि आप कुछ कर नहीं रहे। जब उनको ये कहीं से लग गया कि आप कुछ कर नहीं रहे तो फिर उनके लिए एक निगेटिव स्टडी स्टार्ट हो जाती कि पूरा जीवन इनसे है, हमने इनके लिए ये किया, बच्चे अपने पैरों खड़े हो जाएं, लाइक इस तरह से चीजें बन जाएं, तो फिर उनका तनाव कम होगा। अब होता ये है कि उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा होता आपकी तैयारी में चल क्या रहा है, तो उन्हें कैसे पता कि आप कर रहे हो भी कि नहीं कर रहे हो, तो फिर वो परेशान होते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि वो आपसे डिफरेंट तरह से पूछते हैं, जब सही से उत्तर नहीं मिलता तो वो चिल्लाते हैं, उसी को हम प्रेशर मानते हैं। बेसिकली सच ये है कि अगर उनको हम रेगुलर अपडेट करते रहें अपनी परफॉर्मेंस का, जैसा रुचि ने बताया कि जब रिजल्ट आने लगता तो यदि बहुत बात का पार्ट है, वो नहीं इसलिए याद क्योंकि वो सिलेक्शन की बात करें, जहाँ 1 नंबर से गिरे, 2 नंबर से गिरे, फेल हुए, बाहर हुए, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारा कुछ आता है जो मतलब बताते रहने से उन्हें पता चलता रहता अच्छा कुछ हो रहा है।
आप खुद विचार करिए, जब किसान अपने खेत में कुछ बीज बोता है, अगर उसको ये लगे कि बीज अंदर दबा है तो वो क्या 6 महीने रह पाएगा? कभी नहीं रह पाएगा। लेकिन एग्जैक्टली वो एक दिन बीज, एक छोटा सा पौधा बनता है, फिर वो लगता है इतना बड़ा हो गया, फिर कुछ महसूस होता है अच्छा इसमें ऐसी पत्तियां हो गई, फिर कुछ दिनों बाद कुछ पता चलता है, तो क्या इसी बहाने 6 महीने तक की फसल का इंतजार हो जाता है। बट अगर अचानक पता हो कि 6 महीने पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो क्या वो इंतजार हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो वो एक एक पल, जो एक एक दिन है ना, वो रोज बताता है अच्छा ये हो गया, भरा है, इसमें कोई दिक्कत है। मान लो फॉर एग्जाम्पल उनको लगा कि इस पौधे में कोई कीड़ा लग रहा है, तो वो दवा डाल देंगे। इसी तरह जब अपनी प्रिपरेशन से टच में चीजों को साथ में लेंगे, तब उनके पास ये रहेगा अच्छा तुम्हें कोई समस्या चाहिए, ये समस्या है, तो हो सकता है वो अपने अनुभव से कुछ सोल्यूशन दे पाए। मैंने जो पौधे वाला एग्जाम्पल आपको लिया, उसको समझिए आप कि आपकी समस्या का सोल्यूशन उनके पास होगा। अगर होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो वो तरीका बताएंगे, उनसे पूछो जाके जरा, वो थोड़ा शायद इस बारे में कुछ गाइड कर पाए। तो वही पौधे वाला एग्जाम्पल, जब फसल का कीड़ा पता चलेगा तब तो दवा पड़ेगी। अब ये पता हो कि 6 महीने बाद अचानक निकलेगा या फेल हो जाएगा, तो फिर वो पेशेंस, वो जो है धैर्य रख पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। आपके लिए भी है, आपके माता पिता के लिए, आपसे जुड़े जो भी वेल विशर्स हैं उन सबके लिए यही बात है कि आप अपनी अपडेशन से मोटिवेट होइए। जब आप संस्थान आए थे तो आपको एक सवाल नहीं आता था, आज आपको इतने सवाल आते हैं, फिर आपको इतने टॉपिक आते हैं, इसमें खुद भी मोटिवेट हुई। सिर्फ पेरेंट्स नहीं परेशान, तो बच्चे स्वयं भी परेशान होते हैं। जैसे अभी आपका सवाल था कि डिमोटिवेशन आता है, डिमोटिवेशन इसलिए आता है क्योंकि हम सिर्फ वो देखते हैं, और जब वो देखते हैं तो बीच की उड़ान से हम जंप मारना चाहते हैं। जब हम जंप मारना चाहेंगे तो नेचुरल सी बात है हमारे सामने यही सब तनाव आएंगे जो हमें रोज परेशान करते रहेंगे, और उस परेशान होने से हमारा जो रिजल्ट है वो और खराब होगा। रिवर्ट घूम घूम के वो चक्र, जो अभी हमें सफेद दिखने वाला था वो काला दिखने लगता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए अपनी तैयारी से खुद भी मोटिवेट होइए, और अपनी तैयारी से ही अपने जुड़े जो लोग जो वेल विशर्स हैं उनको भी मोटिवेट करिए, सब हो जाए। ऐसे होता है, इसको ऐसे टैकल करना। सबसे बड़ी समस्या यही है, इसको टैकल करने का सबसे बेस्ट वे यही है। हमने भी यही किया, बच्चे भी यही करते हैं। कई बार कुछ डिफरेंट सिचुएशंस भी होती, उनको डिफरेंट तरीके से टैकल किया जाता। किसी के घर का कोई ऐसी निगेटिव स्थिति है जिसको डील करने का अलग तरीका, वो भी आपके पास है। बट ये एक जनरलाइज बात है, ये सबसे बेस्ट तरीका होगा, आप इन सभी समस्याओं को डील कर सकते हैं। मेरा प्रश्न था, जो बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं, जैसे इन बच्चों में भी, कि तैयारी तो एसएससी से की थी, खुदा बाहर निकली चाहिए, तैयारी तो एसएससी से की थी, लेकिन जब हमने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया तो हम जाके इस पद पे चयनित हुए। सारे पद सामान्य हैं, गवर्नमेंट जॉब ही आज के समय में मतलब मिल जाना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आप खुशी नहीं, आपको बधाई नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि एसएससी पेरेंट एग्जामिनेशन है, तैयारी तो हम उसी की करेंगे। हम तैयारी थोड़ी ना कर सकते किसी ऐसे एग्जाम का जिसका कोई डिटरमाइंड सिलेबस नहीं, डिटरमाइंड पैटर्न नहीं। हम तैयारी तो उसी एग्जाम की करेंगे जो एक रेगुलर वे में चल रहा है, जिसका अपने एकदम प्रैक्टिस सिलेबस है, जो एक पैटर्न है, हम उसकी तैयारी करते हैं। उसी सिलेबस से बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम अपने आप निकलते रहते हैं। तो इस बात में ये मत सोचिए कि आपने तैयारी UPSSC की ही नहीं थी, आपने तैयारी की थी, जिसको नाम दिया गया कि आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि और कोई नाम दे भी नहीं सकते थे आप। जिस सिलेबस को आप पढ़ते हैं उस सिलेबस को आप क्या नाम दे सकते थे? तो केवल एक ही नाम था कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी सिलेबस से हमारे डिफरेंट एग्जाम निकलते हैं। तो इस बात से कतई जो है हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपने तैयारी जो की थी उस तैयारी का कोई परिणाम है, डिफरेंट एग्जामिनेशन है। और कुछ आपके पास हो तो उन सब चीजों को और बता सकते हैं। मुझे लगता है सारी बातें पूरी हो गई। इस सारे डिस्कशन में संस्थान से जुड़ी बहुत सारी बातें रुचि ने बताई। कुल मिला के रोज रोज वही सब चीजें जो लगातार चल रही हैं, उन्हीं के साथ अगर लगातार प्रयास किया जाए तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप अपने जो भी लक्ष्य आपने साधा होता है वहां तक पहुंच जाते हैं। रुचि को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई रुचि को भी, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार प्रयास करते रहिए, ऐसे धीरे धीरे चीजें बढ़ जाती हैं। रोज ऐसे छोटे छोटे अनुभव आपको मिलते रहते हैं। आपके बीच से चयनित बच्चे जब सामने आते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं, आप भी सब ठीक कर रहे हैं। ठीक है, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, धीरे धीरे बच्चों से आप मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।